स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके काफिले पर रात पथराव हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं। बात करते हैं क्या पूरा घटनाक्रम है। मंत्री जी, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है? पता ही नहीं क्या हुआ, क्यों कुछ युवा आए, क्यों गाड़ियां तोड़ी गई, पहले लाठी डंडों से, फिर घरों की छतों से पथराव हुआ, इंटरलॉक टाइल्स का पथराव हुआ बहुत भारी, जैसे कि बरसात हो रही हो इस तरह का माहौल था। कुछ साथियों के चोट लगी है, बहुत सी गाड़ी टूटी है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है कि किसी की जान नहीं गई। हाथ पैरों में फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन किसी के अगर सिर में लग जाती तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। शायद मकसद भी ये होगा, तनाव पैदा करना चाहते हैं चुनावी माहौल में कुछ लोग, शायद तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की घटना कराई गई। आपको किसका लगता है कि किसके द्वारा इस तरह का किया गया है? देखिए, मैं ये इसलिए नहीं कह सकता, ये काम पुलिस का है, वो पता करे। कि मैं चाहता हूँ साजिशकर्ता का चेहरा जनता के सामने आ जाए। मैं कानूनी कार्रवाई में भरोसा नहीं करता। मैं यहाँ से चुना हुआ सांसद हूँ और लोगों की वजह से मैं सांसद बना हूँ। हाँ, षड्यंत्रकारी का चेहरा जनता के सामने जरूर चाहता हूँ। जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रही है पूरे घटनाक्रम की, उसमें ज्यादातर युवा नजर आ रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहूंगा? मैं यही कहना चाहूंगा, युवा के हाथ में कलम होनी चाहिए। युवा को पुलिस भर्ती की बड़ी संख्या में उसकी तैयारी करनी चाहिए। युवाओं को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। असली गुनाहगार वो है जो उन्हें बहका रहा है। मैं किसी भी युवा का करियर खराब नहीं करना चाहता। वो मेरे छोटे भाई है, अगर किसी से कुछ हुआ भी है तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ये राजनीतिक अदावत है, ये व्यक्तिगत अदावत नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी युवा के ऊपर कोई कार्रवाई। अभी पुलिस ने जो है पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है, आप कार्रवाई को मान्य कर रहे हैं, पुलिस ने मुकदमा भी किया है? नहीं, मेरी तरफ से किसी की भी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन की कोई बात हो। मैंने स्पष्ट कह दिया था कल भी पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है कि मैं अपनी तरफ से कोई तहरीर कुछ नहीं देना चाहता और मैं अपनी तरफ से कोई इस बारे में कार्रवाई नहीं चाहता। हाँ, जरूर चाहता हूँ जांच होकर साजिशकर्ता का चेहरा जनता के सामने आए, सबको पता लगे षड्यंत्रकारी ये है, ये जनपद का माहौल तबाह करना चाहता था, इसने युवाओं को भड़काया, उसका नाम सामने आ जाए बस। क्या लगता है विपक्ष के द्वारा इस तरह का घटना किया गया है? हाँ, है तो कोई विपक्ष का ही, कोई भी हो भाई, मेरा साथी तो कोई ये काम करेगा नहीं। जिस तरह का इतना बड़ा षड्यंत्र था, इस तरह से पथराव हुआ और जान लेने की कोशिश, जानलेवा हमला था। ये कोई ऐसा विरोध नहीं था कि विरोध किया, ये जानलेवा हमला था। टोटल जो पूरा घटनाक्रम है, कितनी गाड़ियां आपके इसमें नुकसान हुआ? 15 से ज्यादा गाड़ियां बुरी तरह से टूट गई है। विक्रम सैनी विधायक की गाड़ी पूरी कोलैप्स हो गई है। ईश्वर का आशीर्वाद था वो मेरी गाड़ी में बैठ गए। उनकी गाड़ी की हालत देख आपको ऐसा लगा कि अगर वे गाड़ी में होते उस समय पे तो शायद कुछ अनहोनी बड़ी हो जाती। मंत्री जी, विधानसभा चुनाव में उमेश मलिक विधायक के साथ में इस तरह का घटनाक्रम हुआ, अब आप लोकसभा चुनाव में आपके काफिले पे मामला हुआ, किस तरह से देखते हैं जनपद में किस तरह का? उससे तो बहुत बड़ा मामला है। उसमें घरों की छतों से इस तरह पथराव नहीं हुआ था कि जिसमें किसी की जान जाए जा सके। मैं तो यही कहूंगा युवा साथियों से, इस तरह का लोकतंत्र में अगर किसी से आप पक्ष में नहीं है तो वोट बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस तरह का माहौल, जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी जी के नेतृत्व में सबसे बेहतर मानी जाती है देश में, अगर इस तरह का माहौल वहां पैदा करेंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अगर जो व्यक्ति युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, वो सबसे घृणित व्यक्ति वो है जो उनका इस्तेमाल कर रहा है। वो आप कह लीजिए शिखंडी है जो सामने करके पीछे से वार कर रहा है। लगातार इस तरह की खबरें हैं कि ठाकुर समाज के लोग आपसे नाराज हैं और वहाँ पे भी जो गाँव है वो ठाकुर। देखिए जी, बिल्कुल किसी जाति से कुछ मत जोड़िए। उस समाज ने मुझे 2 बार सांसद बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। ये व्यक्ति से जुड़े हुए मामले हो सकते हैं, किसी समाज से इस मामले को जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं। आज आपके साथ हुआ है और भी प्रत्याशी लगातार जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे किस तरह से? मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो, शांतिपूर्वक चुनाव हो, जो भी जनता का फैसला हो सब माने, और इस तरह की घटनाएं राजनीति में अच्छी नहीं होती। आप तो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी हैं, और आप चाहो तो सुरक्षा बल के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही रहते हैं, आगे किस तरह से देखते हैं? मैं ऐसे ही रहूंगा। मैंने जब मुझे सरकार जेड सुरक्षा देना चाहती थी, मैंने जब भी नहीं ली, और मैं पसंद नहीं करता है शोशेबाजी। ये कायर लोग हैं जो इतने लेके घूमते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं जनता ने चुना हूं, जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, ऐसे ही। अभी भी चुनाव में समय बाकी है, क्या मैसेज देना चाहोगे? लगातार अभी भी आपको जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, सबके बीच में जाऊंगा। मैं युवा साथियों से कहता हूं कि कोई आपको इस तरह से भड़काना चाहता है तो आपका दुश्मन वही है सबसे बड़ा, उसे ही बेनकाब कीजिए, युवा ही बेनकाब करेंगे।
बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी मौजूद थे। इनका कहना है कि हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने अभी पूरे मामले में मुकदमा लिखा है। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह की चीजें आगे पूरे मामले को लेकर सामने आती है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।